तो मिडिल ईस्ट में महाविनाश की आहट है, जहां ईरान की जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उसने एक साथ इजराइल पर अब तक का सबसे खौफनाक चौतरफा मिसाइल हमला बोल दिया। उधर अमेरिका से बिगड़ती केमिस्ट्री के बीच चारों तरफ से घिरे नेतन्याहू, अब उनके ऊपर बड़ा सवाल यह है कि क्या वो शक्ति प्रदर्शन के चक्कर में खुद फंस चुके हैं। तस्वीरें गवाह हैं कि इजराइल इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। एक तरफ हिजबुल्लाह के ड्रोन इजराइल के अजेय माने जाने वाले मरकावा टैंकों को मलबे में तब्दील कर रहे हैं, तो दूसरी ओर यमन के हूती विद्रोही लाल सागर को दहला रहे हैं। चौबीस घंटे के भीतर इजराइल पर मल्टी फ्रंट अटैक हुआ है। ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह और हमास के हमलों से परेशान इजराइल पर अब हूती विद्रोहियों ने हमला कर दिया है। लंबे समय तक ईरान की सत्ता को कंट्रोल करने वाले अली खामेनेई आज भले ही जिंदा नहीं हैं, लेकिन अपनी मौत से बरसों पहले ही अली खामेनेई ने अपने दुश्मनों के खिलाफ जंगी शतरंज की बिसात बिछा दी थी। उस बिसात पर उन्होंने कई मोहरे भी तैनात किए थे। हिजबुल्लाह, हमास, हूती विद्रोही और इराक का विद्रोही शिया गुट पीएमएफ, जंगी शतरंज के ये चार मोहरे इजराइल को घेरने के लिए हर रोज नई नई चाल चलते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि पूरी दुनिया जानती है कि इन मोहरों की एक एक चाल ईरान के इशारे पर आगे बढ़ती है। युद्ध के मैदान में नेतन्याहू अभी भी आक्रामक दिखते हैं, लेकिन रणनीतिक तस्वीर कहीं ज्यादा जटिल है। इजराइल से गठजोड़ कर ट्रंप भले ही ईरान के खिलाफ युद्ध में कूदे, लेकिन अब वही इजराइल ट्रंप को युद्ध से निकलने नहीं दे रहा। युद्ध में बने रहना, खुद को मजबूत दिखाना नेतन्याहू की मजबूरी है। כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה, כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש. אני אומר זאת לכם, אזרחי ישראל היקרים, כפי שאני אומר זאת בהערכה ובכבוד בשיחותיי הטובות עם ידידי הנשיא טראמפ. באחדות, בנחישות ובתבונה נגן על מדינת ישראל, ויחד בעזרת השם נחזיר את הביטחון לצפון. लेकिन इजरायली सैनिक पिछले 3 साल से हमास, हूती और हिजबुल्लाह के खिलाफ अलग अलग मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तब से इजराइल युद्ध में है। लेकिन युद्ध का वो नतीजा नहीं निकला जैसा 28 फरवरी को युद्ध शुरू करने से पहले इजराइल ने सोचा था। दुश्मन कई हैं, मोर्चे कई हैं, चौतरफा कई दिशाओं से दबाव है और हर नया हमला एक नया जोखिम लेकर आता है। सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू अपने विरोधियों को घेर रहे हैं या फिर खुद एक बड़े चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं।